Hi everyone, myself Divya Tamrakar. Today we are going to learn chapter number 10 Hututu Hututu. Hututu Hututu Hututu. Out, out, out. All girls on one side shouted loudly. Hututu Hututu Hututu. Hold from here. Hututu Hututu. Hold from the leg, hold her leg. Hututu Hututu. Vasudha, you come here, you hold her from here. Hey, make sure that Shyamla hand does not touch the line. Hold her hand. Hututu Hututu. Oh shit. She ha she has touched. She has touched it. Out, 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 all out. Ho ho ho. Your team is all out. Here two girls team are playing kabaddi. As you saw in this picture, there are two teams and they are playing kabaddi. Hututu is the other name of kabaddi. In the different type of states, they are called, the games are their own languages. बहुत सारे स्टेट्स में हर चीज़ों को उनके लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है या उनके लैंग्वेज में कहा जाता है. सो जो हुतुतु है ये भी दूसरे स्टेट का लैंग्वेज है जिसका मतलब कबड्डी ही होता है. जैसे कि आप सब ने भी कबड्डी कभी ना कभी खेली होगी. तो यहाँ पे दो टीम्स होते हैं. एक टीम दूसरे टीम से एक प्लेयर को भेजता है. सो दे हैव टू गो टू हैव रेड ऑन द अनदर टीम एंड दे हैव टू ट्राई टू टच एनी प्लेयर एंड कम अक्रॉस द लाइन. एक सेंटर की लाइन होती है जिसको क्रॉस करके उनको वापस आना होता है. और अगर किसी प्लेयर ने दूसरे टीम के प्लेयर को टच करके वापस आ जाते हैं तो वो आउट हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, देयर आर टू टीम्स. टीम ए wearing येलो शर्ट एंड टीम बी wearing ग्रीन शर्ट. द ग्रीन शर्ट्स प्लेयर नेम इज श्यामला. श्यामला दूसरे टीम की प्लेयर है जो कि टीम ए पे जाकर रेड मार रही है. तो वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं. श्यामला जो है वो कंटिन्यू हुतुतु बोलते जा रही है और बाकी लड़कियां कह रही हैं कि सारी लड़कियां एक साइड से उसे पकड़ लो, उसके पैर को पकड़ो, उसके पैर को पकड़ो और कोशिश करो कि श्यामला उस सेंटर की लाइन को टच ना कर सके. अगर वो टच कर देती है तो सारे लोग आउट हो जाते हैं. पर अनफॉर्चुनेटली बाय श्यामलास विल पावर श्यामला टच द लाइन. श्यामला ने अपना पावर लगाया और उसने उस लाइन को टच कर दिया. क्योंकि दूसरे टीम के सारे लोगों ने श्यामला को पकड़ा हुआ था, इस वजह से सारे के सारे लोग आउट हो गए. सो उनकी पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है. ये देखिए यहाँ पे सभी लोग श्यामला को कसकर पकड़ के रखे हुए हैं ताकि वो इस लाइन को टच ना कर सके. पर श्यामला अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ की मदद से वो उस लाइन को टच कर लेती है. सो नेक्स्ट इज, what are this girl doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. What do you call this game? Chedi Guddu, Hututu, Chokit Kit, Hadudu, or Kabaddi or something else? When six girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by waist, but Shyamla was not one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. सो ये जो सारी लड़कियां हैं ये गेम खेल रही हैं. इस गेम को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि छेडू गुड्डू, हुतुतु, छू किट किट, हाडुडू, कबड्डी और समथिंग एल्स. जैसे हमारे स्टेट में इसे कहा जाता है कबड्डी.
जब श्यामला दूसरे टीम पे रेड मारने आ रही थी तो 6 लड़कियों ने उसे बहुत कस के पकड़ लिया था और उसे हर जगह से पकड़ा हुआ था। एक लड़की ने उसके पैर को पकड़ा हुआ था, एक ने उसके आर्म्स को, कुछ लोगों ने उसके वेस्ट को पकड़ा हुआ था। लेकिन श्यामला ने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। वो अपने आप को घसीटते हुए आगे ले गई और जैसे तैसे उसने सेंटर की लाइन को टच कर दिया। When Shamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. So all of them got out. But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between, so the team was not out. Shamla instead that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally Shamla won. जब श्यामला ने लाइन टच की तो बाकी लड़कियों का कहना ये था कि वो आउट नहीं हुए हैं क्योंकि श्यामला ने बीच में ब्रेथ ले ली थी। एज यू नो, व्हेन वी प्ले कबड्डी वी हैव टू से कबड्डी वर्ड या और हु टू वर्ड कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग अ सिंगल ब्रेथ। इफ़ यू गो इन द अनदर साइड टीम, जब भी आप दूसरे साइड की टीम में जाते हैं तो आपको उस लाइन को टच करके अंदर एंटर करना रहता है, और या तो अगर कबड्डी कबड्डी बोलना रहता है कंटिन्यू बिना कोई सांस लिए। लेकिन श्यामला ने कहा कि उसने सांस ले ली थी। दूसरे जो टीम प्लेयर थे ना, अपोजिट वाले, उन्होंने कहा कि श्यामला सांस ले ली थी, पर श्यामला ने कहा कि ये सच नहीं है। अगर मैंने सांस ले ली होती, हमारी सांस टूट जाती, तो आप लोग मुझे नहीं पकड़े रहते। तो बहुत बड़ा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुआ और एट द लास्ट में श्यामला जीत गई। सो हियर इज़ द गेम ऑफ कबड्डी। So this is what a game of kabaddi is like: pushing, pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. It is lots of fun and lots of exercise, holding your breath while running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of opposite teams. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. So ये है बेसिकली कबड्डी का गेम, जो कि बहुत रफ गेम होता है। यहाँ पे लोगों को खींचना, धक्का देना, चिखना, चिल्लाना, उन्हें घसीटना, ग्राउंड पे ज़मीन पे गिरा देना, ये सारी चीज़ें होती जो कि एक बहुत रफ गेम होती है। इसलिए इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। इवन उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। इवन कबड्डी खेलने के लिए आपकी माइंड और आपका हेल्थ मेंटली और फिज़िकली भी आपको फिट होना चाहिए, और मोस्टली आपकी ब्रेथ बहुत लंबी होनी चाहिए। सो यू नीड टू यूज़ बोथ बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. You have to use your strength to pull or stop the player. At the same time, you have to think about how to enter the other side. You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें आपको एक ही टाइम पे अपना माइंड भी यूज़ करना होता है और अपनी स्ट्रेंथ भी यूज़ करनी होती है। स्ट्रेंथ इसलिए ताकि दूसरे टीम के प्लेयर को जाके आप टच करके आए और उनको आउट कर सके, और माइंड इसलिए कि अगर आप उनके टीम में फंस गए हैं या फिर उन्होंने आपको पकड़ लिया है तो आप वापस कैसे अपनी टीम पे आएँ और उस सेंटर लाइन को टच करें. सो दिस इज़ द गेम वेयर यू यूज़ योर माइंड एंड strength in a one time. Here is a picture of Karnam Malleshwari. Have you seen and read about her in the newspapers? Actually, Karnam Malleshwari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weights when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilogram.
Kalam has won 29 medals in international events. Her four sisters also practice for weightlifting. And here I have to tell you about the three sisters. In the photograph, you can see them clearly. The first one name is Jwala. In the center, she is Leela, and the last is Hira. There are three sisters. They live in Mumbai. All three of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tell, when we were young girls, girls were not allowed to play this game. People thought that if she girls played such a rough game, nobody would marry them. They also said the girls had to wear boys' shirt and clothes to play kabaddi. This is why they stopped girls from playing. Actually, जब ये young थे, जब ये अराउंड 10 to 12 ईयर्स के थे, तो वहाँ पे इनको कबड्डी खेलना मना करते थे. क्यों? क्योंकि ये बहुत रफ गेम होता है. यहाँ पे पुशिंग, पुलिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, ड्रैगिंग, फॉलिंग इन द ग्राउंड, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से वो इंजर्ड भी हो सकती हैं. और अगर इफ़ दे आर गेट इंजर्ड, सो हु वुड मैरी देम? कौन उनसे शादी करेगा? उन लड़कियों से जिनके पैर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी या फिर फेस पे चोट लग गई है. और ऊपर से जब उनको कबड्डी खेलना होता था तो उनको लड़कों की ड्रेस पहननी पड़ती थी, मीन्स शॉर्ट पैंट एंड टी शर्ट. दैट्स वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. सो द सिस्टर्स द थ्री सिस्टर्स, ज्वाला, लीला और हीरा. The sisters were young when their father died. Their mother and mamas brought them up, and both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. Jwala and Leela talk about their experience almost 50 years ago. When we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother support us. We three learned the game, and some other girls are joined us. We formed a kabaddi club which is active today. जब ज्वाला, लीला और हीरा, वो तीनों सिस्टर्स बहुत यंग थी, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी. तो उनके मम्मी और उनकी मामा ने उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाई का ध्यान रखा. क्योंकि उनके मामा कबड्डी और खो खो खेलते थे, इस वजह से उन्होंने इन तीनों सिस्टर्स को इनकरेज किया कि तुम भी कबड्डी खेलो. उस वक्त लड़कियों का कबड्डी खेलना तो मना था, लेकिन इन तीनों सिस्टर्स की मॉम और उनके मामा ने उनको बहुत सपोर्ट किया और वो खेलना शुरू करी. बहुत सारे गर्ल्स के पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते थे, बट आफ्टर सीइंग दैट थ्री सिस्टर्स दे ऑल्सो अलाउड टू प्ले कबड्डी. उन्होंने एक क्लब बनाया जिसे कहते हैं कबड्डी क्लब, जो कि आज भी चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को कबड्डी खेलना सिखाया जा रहा है. सो Kabaddi club is formed by the three sisters. Their name is Jwala, Leela and Hira, and that club is active even today also, and they are taught to other girls that how to play kabaddi, the basic techniques to play kabaddi. After that they train, as well as they send their girls to play national level. And remembering those days, Leela and Hira still very get excited when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go a different town for a big match. Leela tells the match had started at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match.
As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in this hall with a torch. When he found us, he have he gave a big scolding right there in the cinema hall. Now Leela and Hira are sharing their experience with us. They are very excited to talk about their matches. उन्होंने ये भी बताया कि कई सारे मैचेस तो ऐसे होते थे जो वो हारने वाले होते थे, लेकिन वो जीत जाते थे. ये पॉसिबल हो पाया उनकी स्ट्रॉन्ग विल की वजह से, स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से. उन मैचेस में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये बताई दैट when they are going to play a big match, they are going to town to play a big match, they want to go a cinema hall, and the timing of the match is 6:30 in the evening, and the timing of picture or movie is 3 to 6 o'clock, and they are thinking that they had come, sorry, they would be back in the time for the match. उन्होंने सोचा कि 3 to 6 का मूवी टाइम है, तो वो मैच जो 6:30 में था वो वहाँ पहुँच जाएंगी. लेकिन जैसे ही मूवी शुरू हुई, वहाँ पे उनको बहुत सारे डिस्टर्बेंस और नॉइज़ सुनाई दी. एक्चुअल में वो नॉइज़ उनके मामा की थी. उनकी मामा ही उन्हें लेकर टाउन में आए थे मैच खेलने के लिए, लेकिन वो मूवी देखने चली गई थी. इस वजह से उनकी मामा उन्हें ढूंढते हुए आए, और जब वो उन्हें मिल गई तो उन्होंने उसे बहुत डांटा. So the sister has to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, become a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. So in this chapter we learn about kabaddi in the different states. They call other names, like they call it other names like chedu guddu, hadudu, chukit kit, and many more. And here we know about the three sister, and also Karnam Malleshwari, who is a weightlifter, and the three sisters Jwala, Hira, and Leela, and they are sharing with us their interesting memories with us. So here our chapter number 10 is completed. If you watch this video, press the like button and subscribe my channel for the new videos. Thanks for watching.